कर्नल सोफिया कुरैशी को आप सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो तमाम दावे हैं पाकिस्तान के हम पर हमले के, वो दावे पूर्ण रूप से मिथ्या हैं, गलत हैं, प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। और भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हमले किए गए हैं, उन हमलों को हवा में न्यूट्रलाइज करने के बाद जो जवाबी कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में पाकिस्तान को नुकसान किस कदर पहुंचा है उसकी भी तस्वीरें इस प्रेस वार्ता में प्ले की गई। ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के उन दावों को खंडित करती हुई तस्वीरें हैं जिसमें हमारे अलग अलग जो एयर बेसेस हैं उन पर हमले की बात की गई है। ये एयरफोर्स स्टेशन सिरसा की तस्वीर बकायदा टाइम स्टैंप, डेट स्टैंप के साथ जारी की गई। सुचारू रूप से यहां पर सब कुछ समान है। एयर स्ट्रिप जो है वो भी दिखाया गया। इसके अलावा सूरतगढ़ की भी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई। यहां भी किस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, ये नजर आ रहा है। सिरसा की तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। आपको मैं ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि सिरसा की ये तस्वीरें इसलिए जारी की गई है भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि जो दावा था पाकिस्तान का कि हमने इन बेसिस पर हमला किया है, वो पूर्ण रूप से झूठ, एक प्रोपेगेंडा का प्रचार था पाकिस्तान का, जिसे पूरी दुनिया के सामने भारत ने बेनकाब कर दिया है इन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आदमपुर बेस में S-400 के नुकसान की झूठी खबर भी पाकिस्तान की तरफ से प्रचारित की गई और स्पष्ट रूप से कहा गया है भारत की तरफ से कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बीते 3 दिनों से स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए, उससे कहीं भी भारत में नहीं हुआ है। तो स्पष्ट जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग एयर बेसिस की तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। ये सिरसा एयर फोर्स स्टेशन की तस्वीरें हैं, सामान्य रूप से गतिविधि यहां पर चल रही है। इसके अलावा एयर स्ट्रिप की तस्वीरें बाकायदा इसलिए डाली गई हैं क्योंकि इन एयर स्ट्रिप्स पे किस तरीके से जो चीजें हैं वो नॉर्मल है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राजीव, प्रेस वार्ता के बाद से जो पिक्चर स्पष्ट नजर आ रही है वो ये कि ना केवल हम भारत पर जो प्रहार हो रहा है उसको हम रोक रहे हैं, बल्कि रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए हमारे जो तमाम अटैक्स हैं वो प्रिसाइज हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हमने जो झूठ का पुलिंदा था पाकिस्तान का हम पर हमले का, उसको भी पूरी तरीके से डिरेल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरह से पाप प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारे मिसाइल सिस्टम को S-400 को तबाह कर दिया, ब्रह्मोस को तबाह कर दिया, तो तस्वीरों के जरिए सारे एयरबेस को तस्वीर दिखाई गई, वहां की वीडियो दिखाए गए और सब कुछ नॉर्मल है। यानी पाकिस्तान जो दावा कर रहा है पूरी तरह से गलत है, दुष्प्रचार कर रहा है सरकारी मीडिया के जरिए। उल्टे भारत ने यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान LOC से लेकर जो हमारे नागरिक इलाके हैं, नागरिक बुनियादी ढांचा है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कर रहा है। जैसे राजौरी में किया गया, इस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, उकसावे वाली हरकत कर रहा है, जिसका भारत जो है करारा जवाब दे रहा है, माकूल जवाब दे रहा है, उसी भाषा में जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। कई जगहों पर पूरी पश्चिमी सीमा की बात करें तो न केवल सैनिकों के जरिए तोप खोले हुए है, बल्कि वहां पर जो मिलिट्री ड्रोन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। भारत ने फिर से एक बार साफ कहा है कि हम तनाव नहीं चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान ऐसा करे। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता रहेगा, नापाक हरकत करता रहेगा, तो उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसा पाकिस्तान चाहता है। ठीक है, उमा शंकर हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ है। उमा, आज के दौर में जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं तो स्ट्राइक्स और ये सब अपनी जगह है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन ये जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसको भी भारत अब लड़ता हुआ नजर आ रहा है और बाकायदा तस्वीरों के जरिए स्पष्ट पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि भाई हमारे किसी भी एयरबेस, किसी भी कैंटोनमेंट एरिया पर कोई क्षति नहीं पहुंची है। तमाम दावे जो पाकिस्तान के हैं वो पूरी तरीके से हवा हवाई हैं।
जी बिल्कुल, देखिए राजीव ने बताया कि किस तरीके से सैन्य तरीके से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया गया और विदेश सचिव ने खास तौर पे इस बात पे जोर दिया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो गलत सूचनाओं का, भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं का जो है वो प्रसार कर रहा है और उसके ज़रिए कई जो मकसद है वो हासिल करना चाहता है। इसलिए विदेश सचिव की तरफ से खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उससे हमें बचकर चलने की ज़रूरत है। और ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान जो है ये दावे कर रहा है कि भारत के कई एयरवेज और यहाँ तक कि जो S-400 जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी नष्ट करने की बात जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जो कि बहुत ही एक फर्जी जानकारी है। और भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि कहीं कहीं कुछ मामूली नुकसान बेशक जो डिब्रीज हैं उससे गिरे हों नागरिक इलाकों में, लेकिन जो सैन्य ठिकाने हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो एयर बेसिस हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसलिए वीडियो भी जो है वो जारी किया गया जहाँ जहाँ के दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे वो जो बेस हैं आर्मी के वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बात को जो है वो खास जोर देकर इस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। एक अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान ने कल बीती रात जो हमले किए उसका जवाबी जो कार्रवाई है उस पर भारत ने किया और एक बार फिर से भारत ने साफ किया है कि ये इनिशिएशन भारत की तरफ से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरीके से इनिशिएट करता है हमलों को भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। और आज भी ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें बंद करे तो भारत जो है वो उसको फिर जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी उमाशंकर, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक हम पर हमला होगा हम उसी इंटेंसिटी के साथ उसी तरीके से जवाब देंगे। और राजीव, इस बात को आप मैं चाहूंगा जरूर बताएं कि अब तक जितने भी हम पर स्ट्राइक्स किए गए हैं उनको तो हमने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया ही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए जो हमारी सेना है उसने ये भी स्पष्ट दिखा दिया है पूरी दुनिया की कि हम जो प्रिसाइज स्ट्राइक कर रहे हैं वो पाकिस्तान को कितना डैमेज पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और भारत ने जो दिखाया है पूरे सबूत के साथ दिखाया है कि भारत कौन कौन जगहों पर स्ट्राइक कर रहा है, कहां कहां आतंकी कैंप है, वहां की पहले स्थिति क्या थी। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था जो भारत ने दिखाया कि पहले जो कैंप था आतंकी कैंप उसकी क्या स्थिति है और जो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ। भारत इस बात का जरूर ख्याल रखा है कि जो टारगेट जो हिट कर रहा है, चाहे आतंकी कैंप की बात हो, वहां कोई मिलिट्री स्टेशन को शुरू में नहीं टारगेट किया था भारत ने, नहीं सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान लगातार उकसाए वाली हरकत कर रहा है, भारतीय सेना को उकसा रहा है। तो उस पोजीशन में भारतीय सेना के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अगर हम पर फाइल खोलिएगा, आप हम पर मिसाइल से फायर कीजिएगा तो हम कम से कम जवाब दें। और भारत जब जवाब देगा तो उसकी सहने की क्षमता जो है पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि भारत के जिसके पास जिस तरह के हथियार है, जिस तरह का वेपन सिस्टम है वो बहुत ही मारक है। और पाकिस्तान जिस तरह का मिसाइल जिसको कहते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, बहुत सटीक, जिसको कहते हैं असरदार है, जिसको भेद पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो है जो धार्मिक स्थान है उनको टारगेट कर रहा है। पहले गुरुद्वारा के पुंछ में टारगेट किया, फिर अभी मंदिर को टारगेट कर रहा है। तो पाकिस्तान जो मिलिट्री हमारे स्टेशन है उसको टारगेट कई जगहों पर नहीं कर रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन जहां आम लोग रहते हैं उनको टारगेट कर रहा है, मंदिर को टारगेट कर रहा है, जानबूझकर एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत जो है माकूल और करार जवाब दे रहा है। बिल्कुल उमाशंकर, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण रही इस पूरे प्रेस वार्ता के दौरान कि भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, जैसा कि आपने अपने पिछले सवाल के जवाब के अंत में बताया कि हम जो है वो रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, हम पर लगातार बीते 4 दिनों से हमले हो रहे हैं, इसीलिए हम जो है वो उन ठिकानों को स्ट्राइक कर रहे हैं जहां से हम पर हमले की आशंका है। अभी तक हमारी तरफ से किसी भी सिविलियन फैसिलिटी पर कोई स्ट्राइक, कोई निशाना नहीं किया गया है, जैसा कि पाकिस्तान का दावा है। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है, भारत पहले भी ये साफ करता रहा है कि हर एक कार्रवाई का जो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट की जाएगी उसका भरपूर और माकूल जवाब दिया जाएगा। एक और अहम बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये कि जो पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो है अग्रिम मोर्चों पे मुस्तैदी जो है उनकी जो तादाद है वो बढ़ती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो एक युद्ध की तैयारी करता नज़र आ रहा है, इसका संदेश ये निकल कर साफ आता है। और दूसरी बार एक बार फिर से दोहराया गया कि भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों का इस्तेमाल जो है वो आड़ लेने के लिए किया, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग का जो है उल्लंघन किया इस रूप में कि जिस समय वो हमले कर रहा था उस समय उसके जो हवाई जहाज हैं वो उस मार्ग पर थे जो कि जवाबी हमले के चपेट में आ सकते थे। तो इसके जरिए पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के तरीके भी निकालने की कोशिश कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में जो बड़ी बातें कही गई है उसको लेकर हमारे सहयोगी जानकारी बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। बाकायदा एविडेंस के साथ हमारे प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं उसको कैसे यहाँ पे खोखले साबित किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।